रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बात करते हैं। आयोडीन नंबर और एसिड नंबर के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स क्या होता है। बेसिकली फैट्स या ऑयल्स जो हैं, घी या हम तेल जिन्हें कहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें से बदबू आने शुरू हो जाती है। ऑफेंसिव अडोर होता है उनका, यानी कि बहुत गंदी सी बू आ रही होती है। और ऑफ टेस्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका जायका भी जो है वो ठीक नहीं रहता। तो इसका एक सोल्यूशन इजी ये भी है कि इनको रेफ्रिजरेट कर लिया जाए, फ्रिज में रखा जाए या कूल टेम्परेचर पे रखा जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फैट्स और ऑयल्स स्पॉइलेज से बच जाते हैं या वो रेंसिड होने से बच जाते हैं। अब यहाँ पर हम रेंसिडिटी देख रहे हैं कि 3 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1 हम देख रहे हैं कि हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है। नंबर 2 जो है वो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहलाती है। और थर्ड है माइक्रोबियल रेंसिडिटी, यानी कि फैट्स और ऑयल्स जो हैं रेंसिड हो सकते हैं इन 3 तरीकों से। तो फर्स्ट ये जो हम देख रहे हैं हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, इसमें क्या होती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है एस्टर लिंकेज की जो फैटी एसिड में मौजूद होते हैं। तो फैटी एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो इनके ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इनको एस्टर लिंकेज कहा जाता है। इनके अंदर अगर वाटर ऐड हो जाए तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी। और हम देख रहे हैं कि 3 मोल्स ऑफ वाटर ऐड हुए हैं और लाइपेज की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेंसिड हो जाएगा, मतलब कि इसमें से हम कहेंगे कि अजीब सी स्मेल आएगी और ये ऑफेंसिव ओडोर देगा। इसके अलावा ऑफ टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होती है, सेकंड हम देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है रेंसिडिटी में कि टाइप है ये किस तरह की, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। और जब उस फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो उसमें से स्मेलिंग एल्डिहाइड्स और फैटी एसिड्स बनते हैं, यानी कि ऐसे किस्म के फैटी एसिड्स या एल्डिहाइड्स बनते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और इनमें से क्या आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, यानी कि बू आती है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी की वजह से वो फैट या ऑयल रेंसिड हो गया है। माइक्रोबियल रेंसिडिटी में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खास किस्म के होते हैं और वो उन ऑयल्स या फैट्स के अंदर कुछ रिएक्शंस करके उनको स्पॉइल कर देते हैं। तो इस तरह से 3 मेजर तरीक़ों से हमने देखा है कि रेंसिडिटी हो जाती है और कोई भी फैट या ऑयल जो है वो रेंसिड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बदबू का शिकार हो जाता है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर होती है, ये तब होती है और उस जगह पर होती है जहाँ पर फैट या ऑयल का हम देख रहे हैं कि अनसेचुरेशन अवेलेबल है, यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। और फैट और ऑयल जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं, यानी कि काम करना छोड़ देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका जायका बरकरार नहीं रहता और वो ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फैट्स या ऑयल्स का आयोडीन नंबर और एसिड नंबर। तो पहले हम आयोडीन नंबर को देख लेते हैं। आयोडीन वैल्यू जो होती है या अदा आयोडीन वैल्यू, और इसके अलावा इसको आयोडीन एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी कहा जाता है और आयोडीन नंबर भी कहते हैं। इसके साथ साथ आयोडीन इंडेक्स भी इसको कहा जाता है। तो ये है क्या, ये मास ऑफ आयोडीन इन ग्राम्स है जो कि कंज्यूम करते हैं 100 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल, यानी कि 100 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल अगर हो तो वो जितने ग्राम ऑफ आयोडीन के मास को कंज्यूम कर लेते हैं या इस्तेमाल में ले आते हैं तो उसको कहा जाता है आयोडीन नंबर। कुछ स्पेशल ग्लिसराइड्स होते हैं जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो उनका आयोडीन नंबर होता है 0। Iodine numbers are often used to determine the amount of unsaturation in fatty acids. तो एक तरह से ये निशानदही भी करते हैं कि फैटी एसिड्स में कितनी अनसेचुरेशन अवेलेबल है। अनसेचुरेशन से मुराद उनके अंदर मौजूद डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
तो फैटी एसिड्स में जितनी भी अनसेचुरेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आयोडीन नंबर भी जो है डेवलप होता है और वो इंफॉर्मेशन देता है उसके अनसेचुरेशन की, यानी कि फैटी एसिड के अनसेचुरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ ऑयल हम लेकर आए हैं। सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का जो तेल है उसके अंदर अगर हम देखें कि आयोडीन वैल्यू क्या आती है तो ये 110 से 143 आती है। सेसमे ऑयल को अगर देखें, जो तिलों का तेल होता है, तो उसके अंदर आयोडीन वैल्यू 103 से 116 तक आती है। सोए बीन ऑयल, ख़ास किस्म की फलियों का तेल जो है उसमें आयोडीन वैल्यू देखें तो 120 से 143 आती है। इसके बाद एसिड वैल्यू को देख लेते हैं। एसिड वैल्यू और न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी इसे कहा जाता है, या एसिड नंबर और एसिडिटी भी कहा जाता है। ये वो वाला मैस होता है, ये मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है मिलीग्राम के अंदर, जो कि चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ ऑयल या फैट को। तो जैसे कि इसके लिए रिएक्शन भी लिख दिया है, ट्राइग्लिसराइड्स अगर प्रेजेंट हैं, ऑयल या फैट्स हो सकते हैं, तो उसमें 3 मोल्स ऑफ NaOH या KOH हमने ऐड किया है ताकि इसको न्यूट्रलाइज करें। तो इसके नतीजे में ग्लिसरीन और सोप बनता है। अब यहाँ पर हम एक टेबल ले आए हैं जहाँ पर ऑयल्स और फैट्स के हम एसिड वैल्यूज़ को देख रहे हैं। मिलीग्राम के अंदर KOH जो है वो हर एक 1 ग्राम ऑयल जो है वो कितना कंज्यूम हो रहा है। तो सबसे पहले रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का हम देख रहे हैं 0.2 से 0.5 है, यानी कि खालिस जो सूरजमुखी का तेल है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि एसिड वैल्यू उसकी कितनी है, 0.2 या 0.5 है। क्रूड जेट्रोफा कर्कस का जो बीज होते हैं जो कि यहाँ पर हमने दिखाए हुए हैं, इसके अंदर जो है एसिड वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 15.6 से 43 होती है। इसके अलावा रिफाइंड सैफलावर यानी कि ज़ाफ़रान के तेल के अंदर 0.35 होता है एसिड वैल्यू। क्रूड पाम को देखें, पाम ख़ास किस्म के दरख्त हैं जिनके ऊपर जो है वो फ्रूट होता है जिसमें से तेल निकलता है, और ये खजूर के नुमा के दरख्त होते हैं। खजूर के जैसे हम कहते हैं कि लंबे लंबे से दरख्त होते हैं, इनका जो तेल निकलता है उस खास किस्म के फ्रूट में से, उसकी एसिड वैल्यू 6.9 से 50.8 होती है। कॉटन सीड यानी कि कपास के बीजों के अंदर से जो तेल निकलता है उसकी एसिड वैल्यू 0.6 से 2.87 होती है। कॉर्न यानी कि छल्ली के तेल के अंदर अगर हम देखें तो 0.1 से 5.72 एसिड वैल्यू होती है। कोकोनट खोपरे के अंदर अगर ऑयल या फैट के हम देखते हैं, ऑयल की बेसिकली हम देखते हैं तो एसिड वैल्यू 1.99 से 12.8 होती है। सोयाबीन फलियों के तेल की एसिड वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है। एनिमल फैट, एनिमल से जो फैट हासिल की जाती है उसकी एसिड वैल्यू 4.9 से 13.5 है। कैनोला ऑयल की 0.6 से 0.8 है, और वेस्ट कुकिंग ऑयल जो होता है उसकी 0.67 से 3.64 तक एसिड वैल्यू आती है। तो आज हमने स्टडी किया रेंसिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में और आयोडीन नंबर और एसिड नंबर के बारे में।